वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे एंड आज के सेशन में हम लेकर के हाजिर हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए फ्रॉम इंग्लिश पेपर के पोइट्री सेक्शन से हम पहुंच चुके हैं फॉर द पोएम नंबर 2। पोएम नंबर 2 पर हम पहुंच चुके हैं एंड इट्स नेम इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड इट्स स्पीकर नेम इज अर्थात इट्स पोएट नेम इज वाल्ट वाइटमैन। तो फ्रेंड्स, पोइट्री सेक्शन के पोएम नंबर 2 पर हम पहुंच चुके हैं फॉर द क्लास 12th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड के लिए। जैसा कि आप सबको पता है, आगामी 2024 में होने वाली क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा प्रिपरेशन ऑनलाइन हो चुका है। क्लास 12th में पढ़ने वाले एवं क्लास 12th के वैसे स्टूडेंट्स जो 2024 में बिहार बोर्ड एग्जाम देंगे, आप सभी से गुजारिश है आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, घर बैठे वीडियोस देखें, ग्रुप में शेयर करें, अपनी परीक्षा को एकदम आसानी से प्रिपरेशन करें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज का सेशन जैसा कि आप सबको मालूम है इट इज़ द समरी सेशन। आज का जो सेशन होगा यह समरी पर डिपेंड होगा, अर्थात हम सारांश को हिंदी में एवं अंग्रेजी में 1 by 1 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे फॉर द पोएम नंबर 2। ये सेकेंड जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको एक अमेरिकन कवि ने लिखा था वाल्ट वाइटमैन। तो आज की कविता जिसका सारांश हिंदी में अंग्रेजी में एकदम से स्पष्ट एवं सरल भाषा में आप सभी बिहार बोर्ड के क्लास 12th के परीक्षार्थियों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं और हम सारांश को पहले हिंदी में जानते हैं। सो दिस इज द बुक रेनबो पार्ट 2 एंड इस बुक में द पोएम नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाई वाल्ट वाइटमैन। मैंने अपने प्रीवियस सेशन में आप सभी को बताया भी था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ वाल्ट वाइटमैन। अमेरिका में जन्मे थे, अमेरिका के एक मशहूर कवि थे, इंग्लिश लिटरेचर के। कवि बनने से पहले कारपेंटर का भी वर्क किए थे, टीचर का काम किए थे, एडिटर का काम किए थे, प्रिंटर का काम किए थे, वॉलंटियर नर्स का काम किए थे। And finally he became a great and eminent poet of English literature। इन सब पदों को धारण करने के बाद टीचर, प्रिंटर, एडिटर, कारपेंटर, वॉलंटियर नर्स, इन सब के बाद में वो बने थे एक महान कवि। 1819 में जन्म, 1892 में इनकी मौत हो गई थी। कविता जो इन्होंने लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा गीत, यह एक जीवन जीने का आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। दरअसल वाल्ट वाइटमैन अपने जीवन को जीने का एक तरीका बना लिए थे कि वो जीवन में कैसे जिएंगे, जीवन में कैसे खुशहाल रहेंगे। अगर जीवन में खुशहाल रहना है तो जीवन को कैसे जिया जाए, इस पर उन्होंने अपना एक सिद्धांत इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हाउ टू सर्वाइव हैप्पीली इन द लाइफ अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी गिवन बाई वाल्ट वाइटमैन। वाल्ट वाइटमैन ने जो विचारधारा दिया है जीवन में जीने का खुशीपूर्वक, उसी विचारधारा को अपनी कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में इन्होंने पिरोया है। एक बार चलते हैं कविता पर, देखते हैं फ्रेंड्स। I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume. For every atom belonging to me as good belongs to you. I loaf and invite my soul, I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. My tongue, every atom of my blood, formed from this soil, this air. Born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. I now 37 years old, in perfect health begin, hoping to seize not till death. Crits and schools in aviance, retiring back a while sufficient at what they are, but never forgotten. I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check,
विथ ओरिजिनल एनर्जी। जैसा कि वाल्ट व्हाइटमैन अपनी कविता में अपने जीने का जिक्र कर रहे हैं कि वो कैसे जीते हैं, क्या सोचते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले हिंदी में देखते हैं इसका जो भावार्थ है, जो इसका सारांश है, उस पर जिक्र करते हैं। वाल्ट व्हाइटमैन बता रहे हैं कि मैं प्रतिदिन आनंद मनाता हूं, मैं अपने आप में प्रतिदिन खुशियां मनाता हूं, मैं प्रतिदिन खुशियां मनाता हूं, आनंद मनाता हूं। आनंद मनाने का कोई कारण हो चाहे ना हो, खुशियां मनाने के लिए कोई कारण हो चाहे ना हो, लेकिन मैं प्रतिदिन आनंद मनाता हूं, प्रतिदिन खुशियां मनाता हूं। और मैं इस बात को महसूस करता हूं, इस बात को मैं मानता हूं, इस बात की मैं कल्पना भी करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी इस बात की कल्पना करेंगे, आप भी इस बात को मानेंगे, क्योंकि मेरे शरीर में जो एटम्स हैं, मेरा शरीर जिस एटम से मिलकर के बना हुआ है, या मेरे शरीर का बनावट जिस ढंग से हुआ है, आप सभी, आप लोगों का भी शरीर इसी प्रकार से बना है, इसी तरह के एटम से बने हैं। अर्थात मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, हम एक हैं। और इसलिए कवि प्रसन्न है कि हम एक हैं, मैं जैसा हूं उसी प्रकार से दूसरा कोई भी है। इसलिए कवि आनंद मनाता है, रिजवाइज करता है, खुशहाल रहता है, अपने आप में खुशहाल रहता है, क्योंकि वह जानता है कि जिस प्रकार से मेरा शरीर है, जिस प्रकार से मेरे शरीर का बनावट है, जैसा मेरा शरीर बना है इसी तरह से हर कोई का शरीर बना है और इसमें कोई अंतर नहीं है, हम एक समान है, एक ही तरह से हैं। यही बात को लेकर के तो वह खुश है, खुशियां मना रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑथर वाल्ट व्हाइटमैन अपने बारे में आगे बता रहे हैं। वह घूमने के लिए निकल चलते हैं, टहलने के लिए निकल जाते हैं, सड़कों पर टहलते हैं, खेत खलिहानों में टहलते हैं, घास के मैदानों में टहलते हैं, बाग बगीचों में टहलते हैं, अकेले टहलते रहते हैं और अपने मन से, अपने अंतर आत्मा से अकेले ही बात करते रहते हैं। बात करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है वाल्ट व्हाइटमैन को। सड़क पर टहलते हैं, खेत खलिहान बागों में टहलते हैं, घास को छूते हुए, घास को टच करते हुए आगे बढ़ते हैं। घास का जो ऊपरी पॉइंट होता है, जो नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है, उसको हाथों से टच करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। मन में कुछ गुनगुनाते रहते हैं, अपने आप में कुछ बतियाते रहते हैं। इसलिए कि कभी खुद में और दूसरों में कोई फर्क नहीं समझता है, वो तो जानता है कि हम सब एक समान है, मुझ में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वह इस बात को जानता है कि मेरा शरीर है, मेरे शरीर में जो टोंग है, जो माउथ है, मेरे शरीर के जो ऑर्गन है, मेरे शरीर में जो ब्लड है, ये सब कुछ मिट्टी से, हवा से मिलकर बने हुए हैं। और यही तरीका दूसरों पर भी लागू होता है। दूसरों के शरीर में भी जो शरीर के ऑर्गन्स हैं, जीभ है, माउथ है, ईयर है, नोज है, ब्लड है, ये सब कुछ भी उसी तरह से बने हैं जैसे मेरा शरीर बना है, मिट्टी से, हवा से मिल करके। इसलिए कवि जो है एकदम प्रसन्न है। 40 वर्ष की अवस्था होने वाली है, 37 वर्ष की अवस्था हो चुकी है उसकी, एकदम प्रसन्न है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, कोई गम नहीं है, जीवन खुशहाल पूर्वक जी रहा है। आगे कहता है कि मौत तो निश्चित है, मौत सभी लोगों की आएगी, इसलिए मौत आने से पहले आपका जो वर्क है, इस वर्क को करते रहिए, अपने काम को रोकिए मत, अपने काम को जारी रखिए। मौत आएगी, सबकी आएगी, हमारी भी आएगी, आपकी भी आएगी। मौत का डर सुन करके, मौत के आगमन को सुन करके काम को रोकिए मत, काम को बाधित मत कीजिए। इस आशा में रहिए कि हमको अपना काम करते चलना है, काम को रोकना नहीं है। लास्ट एंड फाइनल जो लाइन्स है, ऑथर कह रहा है, लोगों को सलाह दे रहा है कि आप जीवन से रंग रूप और धर्म से जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं, जो आस्था है, इसको दिमाग से हटाइए। काला गोरा, जात पात, रंग रूप, धर्म, इसको दिमाग से हटाइए, इसको दिमाग से बाहर कीजिए, जीवन से बाहर कीजिए। ये हमारे जीवन के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है।
हाँ, जीवन में सुख दुख आता है, उस सुख दुख को आप स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और उस सुख दुख में बोलने के लिए आप तैयार रहिए कि आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। वो नेचर के द्वारा दिया गया एक यथार्थ है, एक सच्चाई है। किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, ये नेचर के द्वारा दिया जाता है, और इसको आप स्वीकार कीजिए कि ये हमको मिला है और इसमें हम तैयार है बोलने के लिए, इसको स्वीकार करते हैं, इसको सहने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये कुल मिलाकर के जो हिंदी का सारांश रहा, जिसमें वाल्ट व्हाइटमैन अपने एक आइडियोलॉजी को बता रहे हैं, जीवन धारा बता रहे हैं, अपनी विचार बता रहे हैं कि मुझे कैसे जीना है ताकि मैं एकदम से प्रसन्न रह सकूं अपने जीवन में। और इस बात को मैंने एकदम स्पष्ट रूप से आप सभी के सामने रखा, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी, कोई दुविधा ना हो। चलते हैं फ्रेंड्स, अब अंग्रेजी में देखते हैं, क्योंकि सारांश पहले हिंदी में सुनना है, हिंदी में समझना है, हिंदी में लिखना है, उसके बाद अंग्रेजी में भी उसको पढ़ लेना है, अंग्रेजी में भी लिख लेना है, क्योंकि फाइनल उत्तर तो आपको अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा। सो वेल फ्रेंड्स, द ब्यूटीफुल पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, it has been composed by Walt Whitman. Walt Whitman, a great English poet of America. He has born in the year of 18 and 19. 1819 में इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। According to poet, there is the ideology given by him in the life how to survive. Walt Whitman says that I celebrate every day in my life. There is no cause of celebration. I assume and I know that the atoms of my bodies are just like similar with the atoms of the bodies of other person. As my body has been formed by God, in the same way other persons and the bodies of other persons have been made and formed with similar atoms. So there is the similarity between my body and the body of other person. And due to this reason, I celebrate and I make merry every day of my life. And I live in jolly mood every day. Poet says that I go for walk in the morning, in the evening, on the road, in the garden, in the farms. Going in the farms and I touch the uppermost part of the grasses and other articles which are pointed. During the walking, I speak with my soul. I don't need of other persons for speaking at the time of walking. I walk and I make merry with my soul. Because I know that the organs of my body is just like blood, tongue, mouth, others organ are formed of soil and air. Similarly, the organs of the bodies of other persons have been formed with the help of soil, with the help of air, with the help of dust. So really, there is the huge similarity between me and other persons. So I am happy. One suggestion is being given by the Walt Whitman to the common people that I do not follow caste, creeds and religion in my life. These are not enough in my life. It is useless. So you must avoid such things from your life. You must accept sorrow and happiness given by nature. These are the important things given by nature, and you must speak at the time of hazard, at the time of sorrow, at the time of pleasure. It is your duty, as I follow in my life, because I follow nature. What nature gives us, it is important. Creeds, caste and religion are not important. Finally, Walt Whitman says that you must continue your work and not afraiding of coming death. Death is certain. Death will come for everybody one day. But we hope to complete our works till death. Death
is certain, death will come every day, but we must not stop our work. We should continue with our daily routines. Death will come, death will do its duty. We have to do our duties. So really, the beautiful meaning given by Walt Whitman with the title Song of Myself. So friends, ये रहा एकदम स्पष्ट एंड सरल भाषा में अंग्रेजी का सारांश आप सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में होने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा आपको। जुड़िए हमसे हमारे चैनल के साथ और आगे का सेशन लेकर आएंगे फॉर पोएम नंबर 3। देखते रहिए हमारा चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स। आप सभी से गुजारिश है, आज का यह सेशन अगर आपको पसंद आए, आप हमारे इस सेशन का वीडियोस को देखें, लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स में ग्रुप में शेयर करें एंड घर पर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करें एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। देखते रहिए हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।